बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों का स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेटा आपको इसका लास्ट पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज करना है आप लोगों ने। सेम पैटर्न के ओपन क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा आप लोगों के पास डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर। वहां पिछले क्वेश्चन के अंदर जो एक्स के साथ जो बेटा आपके पास कोएफिशिएंट था वो 1 होता था, यहाँ पे कोएफिशिएंट आप लोगों के पास डिफरेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। ओके बेटा, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन किया हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस का 7x एंड 3 बेटा आपको गिवन किया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस 3 को इस 2 के साथ क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। क्या करा जाएगा बेटा आपके पास 6 की क्या करोगे बेटा आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन। कितना आएगा 2 3 जार 3 1 जार 3 और 1 1 जार 1। ओके, अगर मैं 2 और 3 को अलग अलग करूं, 2 और 3 को आप जिस तरह मर्जी प्लस करवा लें या माइनस करवा लें, 7 नहीं बना सकते। इसलिए मैं क्या करता हूं, 2 और 3 को इकट्ठा कर लेता हूं, ये कितना बन जाएगा 6, और इस 1 को इकट्ठा कर लेता हूं, क्या बन जाएगा 1। 6 और 1 दोनों को प्लस करें तो दरमियान वाली वैल्यू बननी चाहिए। दोनों को बेटा आपके पास प्लस करें तो दरमियान वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई कराएं तो 6 बनना चाहिए। देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 6 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 7। मींस के दरमियान वाली वैल्यू भी बन रही है और आपके पास मल्टीप्लाई में आंसर भी 6 आ रहा है। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2x स्क्वायर। अब देखो 7 के साथ प्लस है तो बड़ी रकम कौन सी है दोनों में से? 6 के साथ क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस, प्लस का 6x प्लस का x एंड प्लस का 3। क्लियर होगी बात? कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट वाली दो वैल्यूज में से 2x कॉमन, अंदर कितना बच जाएगा x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन x प्लस 3। अब कितना आएगा बेटा आपके पास x प्लस 3 दो दफा है, ये आ जाएगा 2x प्लस 3। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सॉरी 2x प्लस 1 और आ जाएगा x प्लस 3। x प्लस 3 बेटा आपके पास एक दफा 2x प्लस का 1। क्लियर होगी बात? अब हम चलते हैं बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, वो कहता है 2x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 15। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे 15 को बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 15 2 जार 30, 30 के क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 15 जार 3 5 जार 5 1 जार 5। अब आपने इस तरह अरेंज करना है, आंसर कितना है प्लस का 11। ओके, 2 और 3 कितना हो जाएगा 6 और ये वाला 5। मींस के 6 और 5 को प्लस करें तो कितना आ रहा है 11। 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 30 आ रहा है। इसका मतलब पेयर कौन सा बनेगा बेटा 6 और 5 का। 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5x प्लस का 15। देखो बड़ी रकम 11 थी, उसके साथ प्लस था तो प्लस का हमने क्या लगा दिया 6 और 5 दोनों प्लस होंगे तो कितना आ जाएगा 11। ओके बेटा, इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, कितना आ जाएगा इधर x बच जाएगा x प्लस 3। इधर से बेटा के पास 5 कॉमन, इधर कितना बच जाएगा x प्लस 3। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट कितना होगा x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5। x प्लस 3 बेटा आप लोगों के पास दो दफा एक दफा आ जाएगा और 2x प्लस 5 आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास इसके थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास सेम है, जस्ट आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन की, आप लोगों के पास सिंप्लीफाई भी हो जाएंगे और आसान क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। 4x स्क्वायर नेक्स्ट हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस का 13x प्लस का 3। अब क्या करना है बेटा आप लोगों ने, अब हम क्या करेंगे 3 को किस साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 4 के साथ, कितना आ जाएगा 12। अब 12 की क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन, और 12 की फैक्टराइजेशन करो कितना होगा 2 6 जार 2 3 जार 3 1 जार 3। ओके बेटा, मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लूंगा, कितना बन जाएगा 4। इसको इकट्ठा कर लेता हूं, कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3। अब देखो हमें कितना चाहिए 13, हमें कितना चाहिए। कभी मैं 4 और 3 को जिस तरह मर्जी प्लस कर लूं, आप लोगों का 13 नहीं आ सकता, इसलिए हमें 1 को भी साथ लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, इन तीनों को इकट्ठा कर लेता हूं। 2 और 2 4 4 3 जार 12 और नीचे वाला बेटा आप लोगों के पास 1। अब देखो 12 और 1 को प्लस करेंगे 13 आ सकता है। दोनों को क्या करेंगे बेटा पास प्लस, 13 के साथ प्लस है, 12 और 1 में से बड़ी रकम कौन सी है 12, उसके साथ भी क्या आएगा प्लस। ओके, 4x स्क्वायर प्लस का 12x। अब 13x करने के लिए 12x के अंदर क्या करना पड़ेगा प्लस 1x, मींस के प्लस का x प्लस का 3। इन दोनों में से बेटा आप लोगों के पास 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा ये 4x तो कॉमन अंदर बच जाएगा x प्लस 3। इसमें से बेटा कुछ कॉमन नहीं है, 1 आ जाएगा x प्लस 3। नेक्स्ट 4x प्लस 1 और x प्लस 3 बेटा आपके पास दो दफा है, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास कॉमन लेंगे तो ये आप लोगों के पास एक दफा आ जाएगा।
क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट बेटा आपके पास सेम पैटर्न पे है। क्या कह रहा है बेटा आपको क्वेश्चन में, वो कहता है 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2। ठीक है, अब 2 को 3 के साथ क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओ जरा बेटा, मल्टीप्लाई कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6। अब 6 की क्या करेंगे बेटा आपके पास फैक्टराइजेशन, कितना आएगा 2 3 6 3 1 3। 2 और 3 को आपस में इस तरह एडजस्ट करना है, प्लस कराएं या माइनस कराएं, आंसर 5 है। देखो 2 और 3 को प्लस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 5, इसका मतलब 2 और 3 का पेयर बनेगा। कैसे लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास इसे, 3x का स्क्वायर, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस का 3x आ जाएगा। ओके, बड़ी रकम कौन सी है 2 और 3 में, 3 क्योंकि 5 के साथ भी प्लस है तो कितना आ जाएगा प्लस का 3x प्लस का 2x एंड प्लस का 2। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट दोनों में से क्या वैल्यू कॉमन आ जाएगी बेटा आपके पास 3x। नेक्स्ट 3x कॉमन लेंगे, अंदर कितना बच जाएगा x प्लस 1 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, अंदर कितना बच जाएगा बेटा आपके पास x प्लस 1। अब x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, एक दफा आ जाएगा और रिमेनिंग क्या होगा बेटा आप लोगों के पास 3x प्लस का 2। क्लियर हो गई बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, पेयर बनाने और फिर आप लोगों ने जस्ट कॉमन लेना है, जो 2 दफा आएगा वो एक दफा आ जाएगा, रिमेनिंग आप लोगों के पास वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। क्या कह रहा है बेटा फिफ्थ पार्ट में, अब y में आ गए क्वेश्चन, 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस का 6। अब देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, y में है, जस्ट आप लोग के पास y की वैल्यू आ जाएगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 18। कितना आ जाएगा 18। अब क्या करना है, 18 को इस तरह एडजस्ट करना है कि दरमियान में कितना है आप लोग के पास 11। ये आ जाएगा आप लोग के पास 6 3 18, 2 पे जाएगा, कितना होगा बेटा आप लोग के पास 2 9 3 3 3 1 3। ओके बेटा, दोनों को आपस में इस तरह प्लस या माइनस करवाना है, आंसर दरमियान में क्या बने 11 बने। मैं क्या करता हूँ 3 3 को इकट्ठा कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 9, और इस 2 को इकट्ठा कर लेता हूँ, 9 और 2 को प्लस करेंगे तो 11, इसका मतलब 9 और 2 का पेयर बन जाएगा। क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास 3y स्क्वायर। अब देखो 11 के साथ माइनस है, 9 और 2 में से बड़ी रकम कौन सी है 9, इसके साथ भी क्या आएगा माइनस का 9y। अब प्लस का 2y करवा दोगे तो ये माइनस का 7y बन जाएगा। अगर आप लोग प्लस का 2y करवा दो, हमें कितना चाहिए माइनस का 11y, इसका मतलब माइनस 2y ऐड हो जाएगा और प्लस का 6। फर्स्ट वाली दोनों वैल्यूज में से 3y कॉमन आ रहा है, y माइनस 3, फिर बेटा आपके पास माइनस 2 कॉमन आ रहा है, कितना आ जाएगा y माइनस 3। क्लियर होगी बात। अब कितना होगा y माइनस 3 बेटा आप लोगों के पास एक दफा आ जाएगा और 3y माइनस 2 बेटा आप लोगों के पास एक दफा आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा कुछ पार्ट का आंसर, y माइनस 3 2 दफा एक दफा आ जाएगा 3y और ये वाला माइनस का 2। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करते हैं बेटा आपके पास इसके 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 6 पार्ट में क्या कह रहा है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, 2y स्क्वायर माइनस 5y और बेटा आप लोगों के पास प्लस का 2। सबसे पहले क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 4, 2 2 4, 2 1 2। 2 को 2 में आपस में प्लस करवाएं या माइनस करवाएं, आप कभी भी 5 नहीं बना सकते, इसीलिए इसके अंदर भी 1 का हमें यूज करना पड़ेगा। अब क्या करता हूं मैं 2 और 2 4 और ये 1, अब 4 और 1 को प्लस करा दूंगा तो कितना बन जाएगा 5, इसका मतलब 4 और 1 का पेयर बनेगा। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास मींस 2y का स्क्वायर। अब 5 के साथ माइनस है, 4 और 1 में से बड़ी रकम कौन सी है 4, उसके साथ कितना आ जाएगा माइनस। अब माइनस का 4y है, अब माइनस के 4y के अंदर माइनस y करूंगा 5y बनेगा क्या प्लस का y। अगर मैं करता हूं बेटा आपके पास प्लस का y तो माइनस 4y प्लस का y आंसर आ जाएगा माइनस का 3y। हमें कितना चाहिए माइनस का 5y, तो उसके लिए कितना होगा बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा माइनस का y एंड प्लस का 2। ओके बेटा 2y कॉमन, नेक्स्ट y माइनस 2। अब हमें पहले प्लस की चाहिए, हालांकि पहले किसकी दी हुई है माइनस की, इसलिए माइनस वाली रकम कॉमन लेंगे, माइनस 1 कॉमन y माइनस 2। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y माइनस 2 और आ जाएगा 2y माइनस 1। ये बेटा आप लोगों के पास इसका क्या था 6 पार्ट था, ये इसका आंसर आ जाएगा y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 1। अब हम क्या करते हैं बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पार्ट की तरफ चलते हैं, उसे क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास सॉल्व करते हैं। 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट में क्या कह रहा है 4z स्क्वायर। अब वैल्यू आप लोग के पास z स्क्वायर में आ गई, जस्ट वेरिएबल चेंज हो रहा है,
माइनस का 11z और प्लस का 6 होगा क्या बेटा आप लोगों के पास। पहले इसकी क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करा के। 6 4 आर 24, कितना आ जाएगा 6 4 24, 2 12 आर 2 6 आर 2 3 आर 3 1 आर 3। आपने इनको इस तरह अरेंज करना है कि ये जो जितने भी डिजिट्स है कोई दो में कन्वर्ट हो जाए, उनको आप उसमें प्लस और माइनस करवाएं तो आंसर कितना आना चाहिए 11। ओके, मैं क्या करता हूं बेटा आप लोगों के पास इस टू और इस टू में तीनों वैल्यूज को क्या करते हैं इकट्ठा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इन तीनों को मिलाएंगे तो 8 और ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3। ओके, 8 और 3 को प्लस करेंगे तो 11। इसका मतलब बेटा आप लोगों के पास 8 और 3 का क्या बन जाएगा पेयर, 4z का स्क्वायर। अब देखो 11 के साथ माइनस है तो बड़ी रकम कौन सी है 8, उसके साथ भी क्या आ जाएगा माइनस का 8z। अब देखो इसके अंदर प्लस का 3z करूंगा तो ये बन जाएगा 5, हालांकि हमें कितना चाहिए 11। इसका मतलब माइनस का 3z एंड प्लस का 6। ओके बेटा क्या कॉमन आ रहा है 4z, रिमेनिंग कितना हो जाएगा z माइनस 2। अब देखो यहाँ पे पहली वाले के साथ माइनस है, यहाँ पे पहली वाले के साथ प्लस है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे सेम आ रहा है, जब तक सेम नहीं आएगा तो आपने इसकी आप लोग पास जो फैक्टराइजेशन है वो सही नहीं होगी। इसका मतलब माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने से अंदर अलामतें चेंज हो जाएंगी। माइनस का 3 कॉमन, अंदर कितना बचेगा आप लोगों के पास z माइनस 2। अब 4z माइनस 3 और नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास z माइनस 2। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसके 7 पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 2 टाइम्स आएगा 1 टाइम लिख लिए, बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। 8 पार्ट। ओके बेटा 8 पार्ट में क्या कह रहा है, कहता है 6 प्लस 7x माइनस 3x का स्क्वायर होगा क्या बेटा आप लोगों के पास। अब देखो सबसे पहले तो ये जो वैल्यू गिवन की हुई है ना बेटा आप लोगों के पास, इसके अंदर x स्क्वायर वाली पहली होनी चाहिए थी वैल्यू, और x स्क्वायर तमाम क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास पॉजिटिव है। हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस के साथ क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जैसे ही इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे जो प्लस वाली होंगी वो माइनस में हो जाएंगी और जो माइनस वाली होंगी वो प्लस में। ओके बेटा हो क्या जाएगा क्वेश्चन, ये बन जाएगा माइनस का 6 माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस 3x का स्क्वायर। अब आप लोग क्या करो इसे अरेंज कर लो, पहले हमेशा इसके अंदर स्क्वायर वाली फिर एक पावर वाली फिर बगैर पावर वाली, मींस के पहले इधर जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर में पहले x स्क्वायर वाली फिर x की पावर 1 वाली फिर बगैर x वाली, मींस उसमें x की वैल्यू ही नहीं है। इसको भी इस तरह अरेंज कर लेंगे, क्या आएगा पहले आएगा x स्क्वायर फिर आएगा माइनस का 7x फिर आ जाएगा माइनस का 6। अब क्वेश्चन आप लोगों के पास उसी फॉर्म की तरह अरेंज हो गया है। अब आपने क्या करना है 6 को 3 के साथ क्या कराएंगे मल्टीप्लाई, 6 3 आर 18। ओके बेटा 18 की क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 9 आर 3 3 आर 9 एंड बेटा 3 1 आर 3। अब देखो 3 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2। बनाना कितना है 2 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना बन रहा है बेटा आपके पास 11, हमें तो 7 चाहिए, 9 में से इसका 2 निकाल देंगे। अब देखो 3x स्क्वायर x 7x के साथ कौन सी सिंबल है माइनस, 9 और 2 में से बड़ी टर्म कौन सी है 9, इसके साथ भी क्या आएगा माइनस का 9x। अब आप लोगों ने माइनस करवाना है, अगर यहाँ पे लगाते हो माइनस का 2x तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वो 11 बन जाएगा। हमें कितना चाहिए 7, तो इसलिए क्या लगाना पड़ेगा प्लस का 2x माइनस का 6। ओके क्या कॉमन आ रहा है 3x, कितना बन जाएगा आप लोगों के पास 3x 2 की पावर एक कॉमन चली गई है x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x माइनस 3 और 3x प्लस का 2। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या था इसका 8 और लास्ट पार्ट था आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का। हमने बेटा आप लोगों के पास सेम पैटर्न के ऊपर चलते हुए क्वेश्चन को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। क्लियर होगी बात। उम्मीद करता हूँ बेटा आपके पास आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बेटा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।